नमस्कार, मैं धीरज पंडित, फिल्म एक्टर और डायरेक्टर। उत्तर प्रदेश आया हूं और लोगों से मिल रहा हूं। चुनाव का माहौल है, अपनी अपनी राय लोग दे रहे हैं। उसमें से मैं बहुत ज़्यादा चुनावी मुद्दों पर नहीं जाऊंगा कि जिस तरीके से ब्राह्मणों को साध करके एक मुश्त वोट पाने की लालसा में अपने अपने नुमाइंदों को विभिन्न राजनीतिक दलों ने उत्तर प्रदेश में छोड़ रखा है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। उस विषय पर चर्चा ही नहीं करना चाहता। एक मूलभूत समस्या है उत्तर प्रदेश के किसानों की, और वो मूलभूत समस्या, विकट समस्या, एक ऐसी समस्या जिसका निदान उनके पास नहीं है, सरकारी सहायता होनी चाहिए, और वो समस्या है नील गायों की समस्या। इसके पहले भी कई बार मैं लिख चुका हूं, लोगों का ध्यान आकर्षित कर चुका हूं, कई बार वीडियो बनाया, लेकिन पता नहीं सरकार का वो एक खेमा जो इस विभाग को देखता है, वो कृषि विभाग को देखता है, उस खेमे में जरा सी भी हरकत नहीं हुई। जो 6,000 रुपए आप किसान को सालाना दे रहे हैं, किसानों का कहना है कि महाराज जी वो 6,000 रुपए हमें नहीं चाहिए, कोई अनुदान और कोई भीख नहीं चाहिए, हम जमीन का सीना चीर करके फसल उगा करके पूरे देश के प्राणियों का पेट भरते हैं, हमें भिखमंगा ना बनाइए, हमें भिखारी ना बनाइए। आप हमें वो एक व्यवस्था दीजिए कि नील गायों से हम अपने फसलों की रक्षा कैसे करें। किसानों का कहना है, और मेरा भी ये कहना है, कि नील गायों का निदान ढूंढने के चक्कर में उनकी हत्या ना की जाए, उनको मारा ना जाए, है तो वो भी प्राणी ना। क्योंकि वो पालतू गाय बैल नहीं है, इस कारण से उनका पालन हम अपने घरों में नहीं करते हैं, गौशाला में उनको नहीं रखते हैं, मजबूरन उनको जंगलों में विचरण करना पड़ता है। चूंकि वो प्राणी है, भूख उन्हें भी लगती है, और उसी भोजन की तलाश में कई बार वो इंसानी बस्तियों में आकर के, खेतों में आकर के धावा बोल देते हैं उन फसलों पर, जिसको किसान कर्ज लेकर के, सूद ब्याज में पैसे लेकर के उन फसलों को बोता है, उन्हें उगाता है, उसका पोषण करता है कि एक समय, निश्चित समय आने पर उस फसलों को काटेंगे, बाजार में बेचेंगे, कुछ धन अर्जित करेंगे, जिससे उनका परिवार चलेगा। और एक दिन सुबह सुबह जब किसान उठता है तो पता चलता है कि नील गायों का पूरा झुंड आया और उनके खेत को चट कर गया, साफ कर गया। तो महाराज जी वो मरणासन स्थिति होती है, वो मरणासन स्थिति होती है कि जब कर्जे लेकर के एक उम्मीद के सहारे फसल बो करके किसान बैठा है और पता चले कि उसकी सारी की सारी बगिया किसी ने उजाड़ दी है। वो किसान मारने का पक्षधर नहीं है, लेकिन कोई विकल्प तो खोजा जाए। नील गायों को या तो कहीं रखने की व्यवस्था हो, या उनको भोजन कराने की व्यवस्था हो, या फिर पूरे खेतों को बाड़े लगाने की व्यवस्था कुछ ऐसी कर दी जाए कि कोई जंगली जानवर प्रवेश करके किसानों की उस पूरी मेहनत को नेस्त नाबूद ना करे। इतनी विनती है। और ये समस्या आज से नहीं है कि भाजपा के शासनकाल में नील गायों ने धावा बोल दिया है, समाजवादी के समय भी थी, बसपा के समय भी थी, और ये सालों से चली आ रही है, निरंतर चली आ रही है। तो वो एक भोजन, वो एक अनाज जो मंडियों में जाकर के कई प्राणियों का पेट भर सकता था, वो फसल नष्ट हो रही है। उन फसलों को बचाने के लिए कोई एक उपाय ढूंढिए। आप जाइए अपने नुमाइंदों को, कृषि विभाग के उन सारे अधिकारियों को कहिए कि किसानों से जाकर के मिले, वो किस प्रकार से परेशान हैं इन नील गायों के आक्रमण से। एक बार जाइए, पता कीजिए, और देखिए अगर किसान खुशहाल होगा तो देश 100% खुशहाल होगा। किसान दुखी है तो पूरा देश दुखी हो जाएगा। और मैं उन 3 कृषि बिलों की बात नहीं कर रहा, पीएमसी, एमएसपी और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और असीमित भंडारण की बात नहीं कर रहा। मैं राकेश टिकैत की बात नहीं कर रहा, वो दिल्ली और लखनऊ के धरने प्रदर्शन की बात नहीं कर रहा। मैं किसान के मूलभूत समस्याओं की बात कर रहा हूँ। आप जाइए आजमगढ़, मऊ, भदोही, मिर्जापुर, बनारस, कहीं भी जाइए, बस्ती, गोंडा, गोरखपुर, बलिया, देवरिया, यहाँ जो भी किसान हैं, जौनपुर, बदलापुर, जाइए, पूछिए उनसे उनकी समस्या क्या है। वो एक ही बात कहेंगे कि रात में जंगली नील गाय आकर के उनके सारे फसलों को चट कर जाती है। कृपया निदान बताइए, उपाय बताइए, राह बताइए, ताकि किसान आत्महत्या न करें। बस इतना कहना है। जय जय श्री राम।